Hi everyone, this is one of the beautiful creations from your Beehive book of class 9th. So the name of the poem is The Lake Isle of Innisfree. जब मैं इस पोएम के नेम को प्रोनाउंस करती हूँ तो मैं ISLE को आइजल नहीं आइल बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे S जो है वो साइलेंट होता है। तो ये विलियम बटलर यीट्स जो हैं उन्होंने लिखी है। इस पोएम के जो पोइट हैं वो है विलियम बटलर यीस्ट। विलियम बटलर यीस्ट एक आयरिश पोइट थे, एक ड्रामेटिस्ट थे, राइटर थे और एक बहुत ही फेमस, फॉरमोस्ट मीन्स एक फेमस एमिनेंट फिगर थे 20th सेंचुरी लिटरेचर के, जिन्होंने ये लेक आइल ऑफ इनिसफ्री को लिखा। यहाँ इनिसफ्री एक आइलैंड का नाम है जो अपनी बहुत पीसफुल सेरेनिटी के लिए जाना जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पोइम में है क्या। दिस वेल नोन पोइम एक्सप्लोर्स द पोइट्स लॉन्गिंग डिज़ायर। लॉन्गिंग का मतलब होता है डिज़ायर, चाहत, फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, कि शांति के लिए, क्वाइटनेस के लिए उसकी जो एक चाहत है, उसकी जो इच्छा है, उसके लिए जो पोइट है वो तड़प रहा है एक तरह से। और वो ट्रैंक्विलिटी और पीस उसको कहाँ मिलनी है? इनिसफ्री में। इनिसफ्री एक ऐसी जगह जहाँ उसने अपना बहुत समय बिताया जब वो एक लड़का था, जब वो एक बच्चा था। ये पोइम जो है वो एक लिरिक है। लिरिक होते हैं जैसे एक सॉन्ग की तरह। ये जो पोइम लिखी गई है इट्स अ काइंड ऑफ अ लिरिक। इसमें हम सबसे पहले कुछ मेन वर्ड्स देखेंगे जो ग्लॉसरी है। सबसे पहले है इनिसफ्री। ये एक ऐसा आइलैंड है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि जो बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत पीसफुल है। कुछ वर्ड्स आप ज़रूर याद रखें इस पोइम में जो आपकी वोकैब के लिए यूज़ होंगे, जैसे ट्रैंक्विलिटी है, पीस है, क्वाइटनेस है, सेरेनिटी है। ये सब आप इस आइलैंड को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। और पोइट की जो लॉन्गिंग है, डिज़ायर, नीड, यर्न, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं पोइट की इच्छा को पेश करने के लिए। ट्रैंक्विलिटी इज़ क्वाइटनेस और सेरेनिटी। हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पोइम के साथ। आप देख सकते हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। तो यहाँ आई कौन है? पोइट है। तो पोइट क्या बोल रहे हैं कि मैं उठूँगा और मैं चला जाऊँगा। कहाँ चला जाऊँगा? इनिसफ्री। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। वहाँ जाके मैं एक छोटा सा कमरा बनाऊँगा जो कि क्ले का और जो ट्विस्टेड लकड़ियाँ होती हैं उनके साथ मैं ये जो है दीवारें बनाऊँगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ऐसे ये जो फेंसेस बने हुए हैं, इस तरह से मैं एक छोटी सी कुटिया से एक छोटा सा केबिन सा बनाऊँगा। 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee। कि वहाँ पे मैं बीन्स जो है वो ग्रो करूँगा, 9 बीन की रोज़ जो है वो ग्रो करूँगा और एक मधुमक्खी का छत्ता वहाँ पे लगाऊँगा, सो दैट मेरे को फ्रेश वहाँ पे हनी मिल सके खाने के लिए। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। ग्लेड ओपन स्पेस, कि वहाँ ओपन स्पेस में और बीज की बजिंग साउंड के बीच में मैं अकेला वहाँ पे रहूँगा। नेक्स्ट इज़ एंड आई शेल हैव सम पीस देयर। तो पोइट क्यों जा रहा है इनिसफ्री? क्योंकि उसको शांति चाहिए, उसको पीस चाहिए। फॉर पीस कम्स ड्रूपिंग स्लो। और धीरे धीरे जो है वो क्या बोल रहा है कि मैं पीस को एक्सपीरियंस करूँगा। ड्रोपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। यहाँ बोला गया कि जैसे क्लाउड्स पीछे हटेंगे। व्हील होता है जैसे जिसको हम घूंघट बोल देते हैं, जैसे विमेन जो अपने सिर पे लेती हैं, जो घूंघट होता है अपना फेस को हाइड करने के लिए, और जिस तरह से वो घूंघट उठाती हैं और उनका चेहरा दिखता है, उसी तरह से क्लाउड्स जो हैं वो हट जाएंगे और मॉर्निंग जो है वो दिखनी शुरू हो जाएगी। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। यहाँ क्रिकेट कौन है? एक इंसेक्ट होता है जो ग्रास ऊपर की तरह लगता है, कि मेरे को उस क्रिकेट के गाने की जो है वो आवाज़ वहाँ पे आएगी और वैसे वहाँ पूरी शांति होगी। There's midnight all a glimmer। कि वहाँ पे आधी रात को क्या है? स्टार्स जो हैं वो शाइन कर रहे होंगे, ग्लिमर कर रहे होंगे। एंड नून अ पर्पल ग्लो। और नून को क्या है? जब सनसेट होगा या फिर
पूरा जो नून होगा, जब पूरी दोपहर होगी तो एकदम पर्पलिश सा ग्लो जो है वो आएगा सन से। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। लिनेट एक छोटा सा बर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिनेट बोलते हैं। और उसकी विंग्स जो है वो बहुत सारे लिनेट्स उसको जो है वो इवनिंग को, शाम को नज़र आएंगे। हमें पता है, हमने शाम को देखा बर्ड्स जो हैं वो बहुत सारा इस तरह से ग्रुप सा बना के उड़ने लग जाते हैं। तो उसी तरह से ये पोइट जो बता रहा है कि देयर्स मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर, नून अ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। उसने तीनों अपने डे के पार्ट्स बता दिए हैं। मिडनाइट को क्या होगा, नून को क्या होगा, मॉर्निंग भी बताया पिछले स्टांजा में कि क्लाउड्स हट जाएंगे और मॉर्निंग जो है वो राइज होगी। और इवनिंग्स में क्या है, सारी इवनिंग में उसको लिनेट की विंग्स और ये छोटे छोटे ब्राउन ग्रे कलर के बर्ड्स जो है वो दिखेंगे। आई विल राइज एंड गो नाउ, यहाँ रिपीटेशन हो रही है। वो क्या बोल रहा है कि मैं उठूँगा और चला जाऊँगा। फॉर ऑलवेज, डे एंड नाइट, हमेशा हमेशा के लिए। आई विल हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद स्लो साउंड्स बाय द शोर। तो क्या बोलता है कि मैं वहाँ पे लेक का जो पानी है, जब वो किनारों के साथ, शोर्स के साथ टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, तो वो जो लो साउंड्स हैं वो मेरे को सुनेंगी। जब पानी की लहरें जो टकराती हैं एज के साथ, तो वो जो साउंड होती है वो उसको सुनाई देगी। While I stand on the roadway or on the pavements grey, जो ये पेवमेंट्स होती हैं, जैसे ये साइड्स बनी हुई हैं रोड की, तो वो क्या बोल रहा है कि जब मैं रोड पे खड़ा हूँगा या ग्रे कलर की पेवमेंट्स पे, साइड्स जो बनी होती है जैसे फुटपाथ की तरह, उस पे खड़ा हूँगा, तो आई हेयर इट इन द डीप अर्थ स्कोर, हार्ट स्कोर। तो वो क्या बोलता है, हार्ट स्कोर यहाँ क्या है, हार्ट का बिल्कुल, दिल का बिल्कुल इनर पार्ट। तो अब पॉइंट क्या बोल रहा है कि चाहे मैं यहाँ रोड पे खड़ा हूँ, सिटी में खड़ा हूँ, फिर भी मेरे दिल के अंदर वो जगह जो है वो इतनी ज़्यादा मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ एक बिज़ी सिटी में खड़ा होकर भी, सड़क में खड़ा होकर भी मेरे को वो सारी चीज़ें जो हैं वो आराम से फील कर सकता हूँ अपने दिल के अंदर। सो अब हम पहले देखेंगे राइम स्कीम। आप सबको पता होना चाहिए कि हम राइम स्कीम कैसे बनाते हैं। लास्ट वर्ड को हम देखते हैं और उसकी साउंड को देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए लास्ट वर्ड है इन इज़ फ्री, इसको हम ए नेम दे देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट साउंड देखेंगे, नेक्स्ट लाइन की लास्ट वर्ड का साउंड। मेड, फ्री और मेड आपस में कुछ रिलेट नहीं कर रहा, तो हम मेड को एक नया वर्ड देंगे, दैट इज़ बी। ए के बाद बी देंगे। नेक्स्ट थर्ड लाइन का फिर लास्ट वर्ड हम रीड करेंगे बी। आप ऊपर पढ़िए इन इज़ फ्री, हनी बी, दोनों की लास्ट साउंड जो है वो राइम कर रही है, मैच कर रही है। तो जो हमने फ्री को वर्ड दिया था मतलब ए, वही हम हनी बी को वर्ड देंगे मतलब ए। अब आप देखिए फिर से सेकंड वाला मेड, और लास्ट देखिए ग्लेड, मेड को बी दिया तो ग्लेड भी क्या आ गई, बी। तो इस तरह से अगर आपको एक स्टांजा दिया होगा तो और बोला गया होगा उसका राइम स्कीम फाइंड आउट करो, तो आप इस तरह से लास्ट वर्ड्स के साउंड्स को देखेंगे और राइम स्कीम्स बना देंगे। तो इसी तरह से हमारा ए बी राइम स्कीम जो है वो बन गया। इसी तरह से अगर हम सेकंड स्टांजा को देखें तो देखिए स्लो और थर्ड लाइन में ग्लो, दोनों को ए दे दिया हमने। सिंग्स विंग्स सेम है, तो दोनों को हमने बी दे दिया। सो राइम स्कीम ऑफ दीज स्टांजाज आर ए बी। नेक्स्ट कम्स द लिटरेरी डिवाइसेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो एलिट्रेशन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिट्रेशन क्या है। जब हम कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटेशन होती है, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स जो होते हैं उनमें कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है, उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे आप देखिए एग्जांपल्स, हाई फॉर द हनी बी, एच फॉर हाइव एंड एच फॉर हनी बी। सो ह साउंड की रिपीटेशन हो रही है, सो दिस इज एलिट्रेशन। लेक वाटर लैपिंग विद लो, एल साउंड की 3 बार रेपिटेशन हुई है और एल साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, सो दिस इज एलिट्रेशन। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, एच दोनों कॉन्सोनेंट हैं, रिपीटेशन हो रही है, सो दिस इज एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज रिपीटेशन, जब एक लाइन की बार बार या एक फ्रेज की बार बार या कई बार वर्ड्स की भी बार बार रिपीटेशन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस। यहाँ आई विल राइज एंड गो नाउ स्टैंजा 1 में भी रिपीट हुआ है और स्टैंजा 3 में भी। आप यहाँ देखिए आई विल राइज एंड गो नाउ, यहाँ फर्स्ट लाइन में भी है, उसके बाद थर्ड में भी देखिए आई विल राइज एंड गो नाउ,
थर्ड स्टांजा में भी है, सो रिपीटेशन हुई है। नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा होता है जब सेम वर्ड की बिगिनिंग, जब सेम वर्ड जो है वो उसकी रिपीटेशन होती है, चाहे बिगनिंग, फ्रेज की बिगनिंग हो, क्लॉज की हो या सेंटेंस की हो। जैसे यहाँ वर्ड आई बार बार रिपीट हो रहा है, आई विल अराइज, आई हेयर द। अब देखिए 9th और 10th लाइन को, यहाँ देखिए आई विल अराइज, आई हेयर द लेक्स। सो यहाँ दोनों लाइन्स में जो है आई वर्ड रिपीट हुआ है, सो इसको एनाफोरा बोलते हैं। नेक्स्ट इज मेटाफर। मेटाफर और सिमिली आपको पता होना चाहिए कि दे आर यूज फॉर कंपैरिजन। सो सिमिली इज यूज्ड इन while doing the comparison. In simile we use like और as, बट मेटाफर में इनडायरेक्ट हम कंपैरिजन करते हैं। यहाँ कोई वर्ड इस तरह से एज सच यूज़ नहीं होता। यहाँ पे मेटाफर क्या है, जो मॉर्निंग की स्काई है जो क्लाउड से भरी हुई है उसको व्हील के साथ कंपेयर किया है। आप ये पढ़ेंगे तो यू विल गेट इट क्लैरिफाई। देखिए इट इज़ अ मेटाफर, व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग इज़ अ मेटाफर फॉर द क्लाउड्स इन द मॉर्निंग स्काई, और मे बी फॉग द अर्ली मॉर्निंग, या मिस्ट भी हो सकती है, जैसे फॉग होती है, या फिर जो हो सकता है क्लाउड्स हों, तो ये सब हट जाएंगे। ठीक है, ड्यू भी हो सकती है मॉर्निंग ग्रास पे, तो ये सब जो है वो हट जाएंगे। एंड दीज कुड ऑल अपेयर लाइक व्हील्स, ये सब घूंघट की तरह काम कर रहे हैं, ये सब हट जाएंगे और नीचे से सन जो है वो राइज हो जाएगा। जैसे घूंघट अगर लेडीज़ लेती हैं तो वो घूंघट ऊपर करती हैं, ऊपर उठाती हैं तो उनका फेस दिखता है। इसी तरह से ये जो व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग हो सकता है स्काई को बोला हो सकता है उन्होंने फॉग को बोला हो, मिस्ट को बोला हो, तो वो सब जो है वो चीज़ें हट जाएंगी और बीच में से कौन निकल के आएगा, सन जो है वो राइज करेगा। सो दीज वर द 4 लिटरेरी डिवाइसेस एंड दिस इज़ द पोम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री फ्रॉम योर Beehive NCERT class 9.